बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। मगध ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। और जो हमारे नए व्यूअर हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ग्रामर सीखने के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। बहुत बारीकी से और बहुत ही सरल ढंग से हम आपको अंग्रेजी सिखाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे टेंस का, कि टेंस का पहचान हिंदी में, क्योंकि हमारा जो भारत वर्ष में हम लोग हिंदी से इंग्लिश करते हैं, तो सबसे पहले टेंस का पहचान बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लेके आ रहे हैं अभी प्रेजेंट का 4 इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कहता है कि वाक्य के अंत में जो लगा रहता है, तो आप जानते हैं है हो हूं को हम प्रेजेंट जानते हैं, लेकिन प्रेजेंट में इंडेफिनिट कब? तो कहता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं लगा रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आ है, ई है, ये हैं, या हूं, आ हूं। चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते आ रहा है, ती आ रही है, ता आ रहा हूं ये लगा रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य मानते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है वाले, वह पत्र लिखता है। तो कहता है वर्ब के अंत में, धातु के अंत में या वाक्य के अंत में, जैसे भी याद कीजिए। लिखना हम धातु का वीडियो बना चुके हैं और बता दिए हैं आपको, जाकर के देख लीजिएगा धातु क्या है। तो वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख चुका है, उसने पत्र लिखा है। दोनों चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ये है। तो लिख में आ गया, लिखा है। आगे वह पत्र लिखता रहा है, वह पत्र लिखता आ रहा है। तो ये सारे प्रेजेंट हो गया। ध्यान देने वाली बात है, प्रेजेंट से पास्ट में करने के लिए सिर्फ हमको आ लगाना है। सभी में आ या था, थे, थी। तो धातु में आ लगा देंगे हम, वाक्य के अंत में आ जाएगा तो वो पास्ट का हो जाएगा। अभी हम आगे देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या है कि सिर्फ आ, ए, ई, था, थे, थी, ये ध्यान में रखना है। जैसे कि वाक्य के अंत में आ, ए, ई या तो था, थे, थी लगा रहे तो वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो उसने पत्र लिखा, आ लगा हुआ है इसमें। रहा था, रही थी, रहे थे। रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस। वह पत्र लिख रहा था। आ था, ई थी, ये थे, या था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसी का है ये पास्ट परफेक्ट हो गया। चुका था, चुकी थी, चुके थे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़े हैं? चुका है, चुकी है, चुके हैं। कैसे? वह पत्र लिख चुका था, तो पास्ट परफेक्ट। चुका है प्रेजेंट परफेक्ट। उसने पत्र लिखा था, पास्ट परफेक्ट। उसने पत्र लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। अब ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बता चुके हैं। इसमें था लगा दिए, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ती आ रही थी कैसे? वह पत्र लिखता रहा था, वह पत्र लिखता आ रहा था। तो ये चीज आगे हम अब फ्यूचर हम देखेंगे। अब हम देखेंगे फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान गागेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान गागेगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान। फ्यूचर परफेक्ट का पहचान चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। तो उदाहरण के लिए इधर हम लिए हैं, उसने पत्र, सॉरी यहां पर उसने लिख दिए हैं, वह पत्र लिखेगा। इसको थोड़ा सा ने का पास्ट इंडेफिनिट में था। वह पत्र लिखेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया। वह पत्र लिखता रहेगा,
फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो गया। वह पत्र लिख चुकेगा, फ्यूचर परफेक्ट का हो गया। और वह पत्र लिखता हुआ रहेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। देखिए टेंस में हमेशा याद क्या रखना है, टेंस का पहचान। यदि आप इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों का सिर्फ पहचान आप याद कर लिए तो 50% इंग्लिश आपका हो जाएगा। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देखें हिंदी में कि ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो वाक्य अंत में वह जाता है। अंग्रेजी में बोले कि V1 V5 जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो ता है, ती है का संबंध किससे है जी? V1 V5 से। रहा है, रही है का संबंध किससे है जी? इज, एम, आर प्लस V4 से। चुका है, चुकी है, चुके हैं का संबंध किससे है जी? तो हैज, हैव प्लस V3 से। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं का संबंध किससे है? तो हैज बीन, हैव बीन प्लस V4 से। तो इस तरह से आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा और उसमें हम एक वीडियो और लेकर के आएंगे, बहुत आराम से आपको हम टेंस समझाएंगे। एक्चुअली टेंस पे फोकस ज़्यादा करना है और टेंस के पहले वाले चैप्टर पे नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉर्फीम, फॉर्म क्लासेस, स्ट्रक्चर वर्ड्स, इन सभी चैप्टर पे फोकस ज़्यादा करना है अंग्रेजी सीखने में। फिर वॉइस, नरेशन, ये सब बड़े आराम से हो जाता है, तो ध्यान से सुन लीजिए। नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉर्फीम, फॉर्म क्लासेस, स्ट्रक्चर वर्ड्स, थोड़ा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये सारे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे सभी वीडियोज़ को आप इंग्लिश में जितने बनाए हैं वो बड़े ध्यान से सुनिए और इंटरेस्ट लेकर के आप, हो सकता है आकर्षक हम वीडियो नहीं बनाते हों, लेकिन आपको मटेरियल जो है बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से और बहुत बेसिक रूप में हम आपको दे रहे हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, अपने साथियों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।